हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन सुपर ग्रेट टॉप रैंकर चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर है। इन बहुत सारे चैप्टर में एक छोटा सा चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स, यानी हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वन बाय वन। और ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर पूछ रहा है मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल रिस्पेक्टिवली इन SN1। तो बच्चों सबसे पहले SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, जब सपोज ये अल्काइल हैलाइड है तो SN1 में जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? अल्काइल कार्बोकेटाइन। और कोई भी स्पीसीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में इस अल्काइल कार्बोकेटाइन पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल और बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो पहली स्टेप्स में ये जो लिविंग ग्रुप है ये रिलीज होगा, और जब लिविंग ग्रुप रिलीज होगा तो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और फाइनल प्रोडक्ट आएगा। और सिंस द फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो, सो ये हमारी क्या होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही सबस्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है, सो ये SN1 है। अब देखो, मोर इज अ स्टेबिलिटी of carbocation, more is the stability of carbocation, more will be more will more will be its reaction in second step। समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहली स्टेप्स में जो कार्बोकेटाइन बना, इंटरमीडिएट बना, और ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा ये इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में पार्टिसिपेट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। समझना, अगर ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, अगर ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है तो ये वापस रिवर्स डायरेक्शंस में चला जाता है। वापस से ये लिविंग ग्रुप जो यहाँ से निकला है, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकला है उसके साथ कंबाइन होकर पीछे की तरफ चला जाता है। यानी कुल मिला के बात कर रहा हूं कि SN रिएक्शंस सबसे अच्छा कब होगा? SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा। तो SN रिएक्शन फास्ट कब होगा? SN रिएक्शन इजीली कब होगा? जब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। जब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही रिएक्टिव होगी रिएक्शंस, और जितना अनस्टेबल होगा कार्बोकेटाइन उतना कम रिएक्टिव होगा रिएक्टेंट। तो आपको रिएक्टेंट से बनने वाले कार्बोकेटाइन को बनाना है और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है। कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बन रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर स्टेबल बन रहा है, तो रिएक्शन इज अ फास्ट, रिएक्शन विल गो इजीली। गॉट इट? तो अब आपको क्या करना है, ये चारों जो हमारे पास गिवन कंपाउंड से इनके कार्बोकेटाइन बनाना है। तो फर्स्ट से कार्बोकेटाइन ये बना। याद रखना, आपको बेंजाइलिक पोजीशन से हेलोजन निकालना है। कौन सी पोजीशन से? बेंजाइल पोजीशन से आपको हेलोजन को निकालना है। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन क्या बना? सेकंड के केस में कार्बोकेटाइन क्या बना? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर Br। थर्ड में कार्बोकेटाइन क्या बना? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ब्रोमीन को निकाला और यहाँ पर CH3। एंड फोर्थ में कार्बोकेटाइन क्या बना? बेंजाइल कार्बोकेटाइन और यहाँ पर NO2 ग्रुप। यहाँ पर NO2 ग्रुप। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एन प्लस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एन माइनस एम। और ठीक ये एक रूल होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के ग्रुप और प्लस एम के ग्रुप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई इस बेंजीन पे प्लस आई का ग्रुप जुड़ा है, ना तो माइनस आई का ग्रुप जुड़ा है, ना तो प्लस एम का ग्रुप जुड़ा है, ना तो माइनस एम का ग्रुप जुड़ा है। बट यहाँ पर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इज ए स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। और माइनस आई ग्रुप होने के कारण बेंजीन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई का भी ग्रुप है और प्लस एम का ग्रुप कहलाता है एट पोजीशन ऑर्थो एंड पेरा। तो ये जो CH3 की पोजीशन है इस बेंजाइलिक पोजीशन के कंपेयर में पेरा पोजीशन पे, और पेरा पोजीशन पे होने के कारण CH3 अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बेंजाइलिक पोजीशन पे बाय प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट बोथ। प्लस एम इफेक्ट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो CH3 इज अ प्लस M ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो यहाँ पर प्लस आई और प्लस एम दोनों तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें NO2 की, तो NO2 विल गिव माइनस आई इफेक्ट। नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट होता है, और नाइट्रो ग्रुप माइनस एम, स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है एट विच पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा। तो माइनस आई माइनस एम होने के कारण ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो जो थर्ड है वो हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, एंड फोर्थ है हमारा लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, unstable carbocation means least reactive electrophile. So this electrophile will definitely convert into final product. Got it? So our answer will be what? Our answer will be what? Fourth, third is the most stable, and fourth is the least stable. So D option is a correct options. Got it? समझ गए? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट होता है। आप सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरा एसएन का मैकेनिज्म समझा दूंगा, SN1 का मैकेनिज्म समझा दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट द पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल ऑफ SN1 रिएक्शंस। तो देखो, अगर मैं बोलूं आपको ये एक पहाड़ मिल जाए और एक और दूसरा पहाड़ मिल जाए, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दो हिल मिल जाए, तो मुझे बताओ ये पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी और ये दूसरी स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी और यहाँ पर ये सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, SN1 रिएक्शंस दो पार्ट में होता है। पहली पार्ट में क्या जनरेट होता है? कार्बोकेटाइन, यहाँ से लिविंग ग्रुप हट जाता है, और दूसरी स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देता है कौन? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो स्टेप 1 है और स्टेप 2, तो स्टेप 1 स्लो है। स्लो है मीन्स स्टेप 1 क्या है? स्लो है। स्लो का मतलब क्या होगा? वाई दिस स्टेप इज स्लो? वाई दिस स्टेप इज स्लो? वाई दिस स्टेप विल बी स्लो? बच्चों बताओ, स्टेप क्यों स्लो है? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो स्लो स्टेप्स मतलब रिएक्शंस धीरे धीरे चल रहा है। तो देखो, पहली स्टेप स्लो है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, और सेकंड स्टेप में आर प्लस पे कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप आपकी क्या है? फास्ट। और अगर कोई स्टेप फास्ट है तो पहाड़ी छोटी होगी। अरे बड़ी पहाड़ी को चढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे चढ़ोगे, और छोटी सी पहाड़ी होगी तो आप उसको बिल्कुल जल्दी से चढ़ जाओगे, बिल्कुल फास्टली। तो सेकंड स्टेप क्या है? फास्ट। और जब सेकंड स्टेप फास्ट है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो आपको दो पिक बनाना है, पहला पिक फर्स्ट स्टेप का और दूसरा पिक सेकंड स्टेप का। फर्स्ट स्टेप इज स्लो, तो स्लो स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेप स्लो, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। गॉट इट? सेकंड स्टेप फास्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो पहला पिक आपको बड़ा बनाना है और दूसरा पिक छोटा बनाना है। SN के केस में, SN1 के केस में जो पहला पिक बड़ा आएगा और दूसरा पिक छोटा आएगा। गॉट इट? टू स्टेप रिएक्शन से तो इन दो में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पर पहला स्टेप छोटा है और दूसरा स्टेप बड़ा है। दूसरा स्टेप क्या है? बड़ा है। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको फाइनली जाके क्या बनाना है? कर्व को सॉल्व करना है। तो अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is or are true for SN1 reactions? The rate of SN1 reactions depend upon concentration of alkyl halide. Yes, क्योंकि पहली स्टेप्स में अल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट ऑफ रिएक्शंस इज अबाउट K इनटू कंसंट्रेशंस ऑफ सबस्ट्रेट की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रिएक्शंस उतनी फास्ट होगी। तो यस, अल्काइल हैलाइड जितना ज्यादा होगा रिएक्शंस उतनी फास्ट होगी। सो SN1 की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप में कौन पार्टिसिपेट करता है? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जितना ज्यादा होगा रेट उतनी ज्यादा होगी। सेकंड, द रेट ऑफ SN रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, सेकंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। अब सेकंड स्टेप इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप,
तो सेकंड स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जनरली SM1 इज फेवर्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम हो। तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ठीक, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सेकंड स्टेप, इसको अपन वापस से सोल्व करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को। थर्ड, SN1 reactions of alkyl halide are favored by non-polar solvent. Wrong. SN1 reactions is favored by polar protic solvent. Polar aprotic, polar protic. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती SN रिएक्शंस। नॉन पोलर मीडियम पे SN रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। पोलर मीडियम पे SN रिएक्शन जरूर डिपेंड करेगी। SN1 में पोलर एप्रोटिक और SN2 में पोलर प्रोटिक। तो पोलर मीडियम का रोल होता है SN में, बट नॉन पोलर मीडियम का रोल नहीं होता। तो थर्ड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर होएगा ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट को देखो तो फर्स्ट के साथ सेकंड का कॉम्बिनेशन नहीं है और फर्स्ट के साथ थर्ड का कॉम्बिनेशन है और थर्ड का कॉम्बिनेशन गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द रेट ऑफ SN रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नहीं, क्योंकि पहली स्टेप्स में कहीं से कहीं तक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हमारी जो पहली स्टेप है वो स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस रिएक्शन, दिस एंटायर रिएक्शंस विल डिपेंड ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड्स, only on alkyl halide. So rate of reactions only depends on concentration of this alkyl halide, because in slow step only alkyl halide substrate is taking part. In second step nucleophile comes, but in second step this step is not a rate determining step. So second step में nucleophile का role है, but rate determining step में nucleophile का कोई role नहीं है. So nucleophile do not have any kind of role. अब देखो फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। तो कार्बोकेटायन जनरेट कब होगा? जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और दिस बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज अ व्हाट? पोलर बॉन्ड। तो अगर मीडियम पोलर होगा, मीडियम क्या होगा? पोलर। तो पोलर मीडियम में ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो फर्स्ट स्टेप को फास्ट करने के लिए मीडियम क्या होना चाहिए? पोलर। नॉन पोलर मीडियम डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रोल। सो आंसर विल बी ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? From the following, pick out the explanation for why molecule of Y hydrolyze faster than molecule of Z. तो मैं molecule Y को ड्रॉ कर लेता हूं। ये बेंजीन है, और इट, चलो बेंजीन को थोड़ा सा अपन डबल बॉन्ड के फॉर्म में बना लेते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और ये CH2 कुछ ऐसा बना लेंगे, CH3 CH3, और यहां पर है आपका OTS। ठीक है, टोसाइलेटेड, ठीक है, कंपाउंड है। ये आपका लिविंग ग्रुप है। क्या ये? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, वाई। और जेड की बात करें तो जेड आपका सिंपल। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा है हाइड्रोलाइसिस में। तो पहली स्टेप में क्या जनरेट होगा? यहाँ से लिविंग ग्रुप हटेगा। तो जब यहाँ से लिविंग ग्रुप हटेगा बच्चों, जब यहाँ से लिविंग ग्रुप हटेगा तो क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटायन। क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटायन। गॉट इट? नाउ अब देखो, कार्बोकेटायन को जब भी मौका मिलता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने का, कार्बोकेटायन को जब भी मौका मिलता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने का, वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, इट इज ए स्टेबल, बट ये अपनी स्टेबिलिटी को और बढ़ा सकता है अगर यहाँ से क्या शिफ्ट हो जाए? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। क्या शिफ्ट हो जाए? हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, ये मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, रीअरेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब रीअरेंजमेंट के बाद ये कार्बोकेटायन की पॉजिटिव, कार्बोकेटायन कहां पर चला गया? बेंजाइल पोजीशन पे। और बेंजाइल पोजीशन पे देखो तो डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, दिस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन is more stable than this tertiary alkyl carbocation, because in benzylic carbocation this benzylic carbocation will get stabilized by which phenomena? Will get stabilized by which phenomena? Resonance. यहाँ पर बेंजीन के डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो गया।
तो यहाँ पर रीअरेंज होके ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन रीअरेंज होके 2 डिग्री बेंजालिक कार्बोकेटायन बना रहा, बट इन बेंजालिक कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कम्स ड्यू टू रेजोनेंस। और जब यहाँ से मैं ओ लिविंग ग्रुप को हटाऊंगा तो यहाँ से क्या बढ़ेगा, 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन से, तो यहाँ पर इस केस में कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, मींस ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोलाइसिस के लिए। और कंपेरेटिवली यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम है कंपेरेटिवली इन दो के कंपेयर में। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर टू वाई कम है, सो ये हाइड्रोलाइसिस के लिए लीस्ट रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पर आपको क्या रीजन देना है, ग्रेटर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इन वाई मोलिक्यूल, एंड वाई इन वाई मोलिक्यूल कार्बोकेटायन आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। गॉट इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Now we are going to discuss question number 5. So guys, question number 5 को देखो, pick out the compound which react fastest in the presence of AgNO3. तो यहाँ पर AgNO3 में ये वाला पार्ट है, NO3 पार्ट है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑप्शंस ए को देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शंस ए में यहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब यहाँ सेकंड बी को अगर देखोगे तो बी का कार्बोकेटायन कैसा होगा बच्चों, बी का कार्बोकेटायन कैसा होगा, बी का कार्बोकेटायन कैसा होगा, वन डिग्री। बी का कार्बोकेटायन क्या होगा, 1 डिग्री। बी का CH3 ट्वाइस CH2Cl, तो बी का कार्बोकेटायन, ये बी का कार्बोकेटायन। बट इट, अब देखो बी के कार्बोकेटायन में अगर मैं ध्यान से देखूंगा बी का कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर किसकी शिफ्ट हो सकती है, हाइड्राइड की शिफ्ट हो सकती है। तो जब हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो अगेन इट विल गेट व्हाट, रीअरेंज, अगेन इट विल गेट रीअरेंज इनटू 3 डिग्री कार्बोकेटायंस। गॉट इट। सी ऑप्शंस को देखेंगे, सी ऑप्शंस में कार्बोकेटायन क्या बनेगा, जैसे ही आप Cl को निकालोगे तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, जैसे आप Cl को निकालोगे यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सो इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर यहाँ कर बात करें तो यहाँ से Cl को निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री फिर रीअरेंज होकर 3 डिग्री में बदल रहा है, और यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ पर 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो देखो यहाँ पर 3 डिग्री बाय ओरिजिनल बन रहा था और यहाँ 3 डिग्री रीअरेंजमेंट के बाद बन रहा था। तो दोनों में 3 डिग्री ओवरऑल बन रहा है, बट ओरिजिनली शुरुआत से ही ए में 3 डिग्री था, बी में ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बी में ये आई मीन बी में ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, बी में ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, मैंने इसको 2 डिग्री बोल दिया था बाय मिस्टेक। बी में ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, बी का 1 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल रहा है बाय हेल्प ऑफ दिस हाइड्राइड शिफ्ट। गॉट इट। तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट के बाद 3 डिग्री में बदल रहा है, 1 बदल रहा है 3 में, तो यहाँ रीअरेंजमेंट के बाद 3 बना, इसलिए आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्रेजेंट है शुरुआत से ही। बट बी में 1 डिग्री कार्बोकेटायन इस हाइड्राइड शिफ्ट के बाद 3 डिग्री में बदल रहा है। तो ओवरऑल ए को आप प्रेफरेंस करोगे किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड फॉर SN1। तो अगेन SN1 करना है तो आपको क्या बनाना है, कार्बोकेटायन बनाना है। तो ये बेंजीन की रिंग बनाना है आपको ए के केस में, व्हाट इट, CH2 CH3 CH3 और यहाँ से हेलोजन निकला, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में देखो ये बीच वाले में बात करिए, अगेन यहाँ पर किसकी शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, व्हाट इट। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री आई मीन ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन इस बेंजालिक कार्बोकेटायन में बदल जाएगा। इसमें बदल गया, इस बेंजालिक कार्बोकेटायन में बदल गया, बाय विच फिनोमेना, बाय हाइड्राइड शिफ्ट, व्हाट इट। सो दिस बेंजालिक कार्बोकेटायन इज स्टेबल बाय resonance, is stable by resonance, resonance stabilize कार्बोकेटायन है। दिस कार्बोकेटायन कैन delocalize in this ring by resonance phenomena, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन होती है डबल बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर रेजोनेंस है। बी की बात करें तो फिनाइल रिंग,
CH2 CH3 Br, CH2 CH3 Br। व्हाट इट बी के केस में, तो बी के केस में इस Br पे फिनाइल CH2, नेक्स्ट यहाँ पर एक CH3, तो यहाँ पर एक होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर चार्ज क्या आएगा, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे आप इस लिविंग ग्रुप को हटाओगे तो यहाँ पर भी होगी बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर भी क्या होगी हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये रीअरेंज हो जाएगा किसमें, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में, इस तरीके से। ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये CH2 हो गया, ये CH3 होगा बी। सी की बात करें तो ये ब्रोमीन, ये CH3, ये डंडा इसका है, ये CH3, ये फिनाइल इसका है बेटा CH3। गॉट इट। तो यहाँ से ब्रोमीन को हटाओगे, यहाँ से क्या करोगे, ब्रोमीन को हटाओगे तो यहाँ क्या डेवलप होगा, कार्बोकेटाइन। गॉट इट। और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगी हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर क्या होगी हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव CH3 एंड दिस फिनाइल रिंग, ये C। और D की बात करें तो D में यहाँ से आप हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा CH2 प्लस, और यहाँ था CH3, यहाँ था CH3, और यहाँ था फिनाइल रिंग। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH2 प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर आप मिथाइल शिफ्ट करवाओगे, क्या शिफ्ट करवाओगे, मिथाइल। तो क्या बनेगा यहाँ पर, मिथाइल की शिफ्ट इधर करवा दी तो क्या बना यहाँ पर, मिथाइल जैसे शिफ्ट हुआ तो ये CH2 के बगल में कौन आ गया, CH3 बाय मिथाइल शिफ्टिंग। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, D बनने वाला है। आपने क्या करा, इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करवा दिया तो CH2 पे क्या शिफ्ट हो गया, CH3, यहाँ डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया CH। तो देखो ये सारे इंटरमीडिएट है, ये सारे क्या आपके इंटरमीडिएट। और इसको और अच्छे से बना देता हूँ, ये CH2 और ये CH3, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो पहले केस में जो इंटरमीडिएट बना, पहले केस में जो इंटरमीडिएट बना वो बेंजालिक पोजीशन पे, सेकंड केस में जो इंटरमीडिएट बना वो भी बेंजालिक पोजीशन पे, थर्ड केस में इंटरमीडिएट बना वो भी बेंजालिक पोजीशन पे, और फोर्थ केस में जो इंटरमीडिएट बना वो भी किस पोजीशन पे, बेंजालिक पोजीशन पे। तो सभी में बेंजालिक पोजीशंस कॉमन है, तो आप बेंजालिक पोजीशन से कंपेयर नहीं करोगे, रेजोनेंस से कंपेयर नहीं करोगे। अब आप कंपेयर करोगे अल्फा हाइड्रोजन, किससे कंपेयर करोगे, अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये पॉजिटिव कार्बन के बगल वाला कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पर ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन अल्फा है, पॉजिटिव के बगल वाला कार्बन दैट इज sp3 इस पे हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। पॉजिटिव कार्बन के बगल वाला कार्बन दैट इज sp3 कार्बन, ये वाला बगल sp2 है, इसको काउंट नहीं करते, पॉजिटिव के बगल वाला sp3 होना चाहिए। तो ये अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर पॉजिटिव के बगल वाला sp3 कार्बन, तो ये भी अल्फा है, और पॉजिटिव के बगल वाला sp3 कार्बन ये भी अल्फा है, और पॉजिटिव के बगल वाला कार्बन ये sp2 है, तो sp2 को नहीं काउंट करते, किसको काउंट करते, sp3। तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, और कितना अल्फा हाइड्रोजन, 6। अब यहाँ पर बात करें पॉजिटिव के बगल में जो कार्बन ये अल्फा, तो यहाँ पर 3 अल्फा दिख रहा है, और पॉजिटिव के बगल में कार्बन ये अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन प्लस 1 अल्फा, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन प्लस 2 अल्फा मिल रहे हैं, और यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन प्लस 6 अल्फा मिल रहे हैं, और यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन प्लस 5 अल्फा मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में ध्यान से देखना, ये ऑप्शन सी का जो कार्बोकेटाइन वो बेंजाइलिक भी है, और साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए 6 अल्फा हाइड्रोजन को भी कैरी कर रहा है। सो आर आंसर विल बी विच कार्बोकेटाइन, आंसर विल बी C carbocation will be most stable, so it will be most favored SN1 reaction. So C will give most favored SN1 reactions. Question number 7. In SN reactions, racemic mixture या racemizations occur if the reactions occur at stereogenic center. However, 50-50
रेशियो 50:50 मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर आर रेयरली ऑब्टेन्ड बाय। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूं, ये बोलना क्या चाह रहा है, आप इसको अच्छे से रीड कर लो। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पर ये 4 ग्रुप है, ए बी सी और ये डी पे है लिविंग ग्रुप। डी पे क्या है? लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप की पोजीशंस, लिविंग ग्रुप की पोजीशंस की अगर बात करें तो ये टुवार्ड द ऑब्जर्वर, टुवार्ड द क्या है? टुवार्ड द ऑब्जर्वर है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डैश पोजीशंस पे। तो सबसे पहले जब ये लिविंग ग्रुप बनेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, विल बी वो ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से sp3, तो इट विल बी टेट्राहेड्रल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से sp2, सो दिस कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर, दिस कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर। तो जब प्लेनर कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, तो ये प्लेन स्ट्रक्चर है, कार्बोकेटायन बिल्कुल प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड कैन अटैक फ्रॉम बैक। तो इसने फ्रंट से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनाएगा, और अगर ये बैक से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर रहा है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर रहा है। अब देखो फ्रंट से क्या निकल रहा है, देखो यानी 50% प्रोबेबिलिटी फ्रंट प्रोडक्ट की है, 50% प्रोबेबिलिटी बैक प्रोडक्ट की है, यानी 50% विल बी रिटेन एंड 50% विल बी इनवर्ट। सो 50:50 मिक्सचर जब बनेगा तो उसको बोलते हैं रेसिमिक। यानी SN1 में बेसिकली क्या बनना चाहिए? दो प्रोडक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे का इनवर्ट कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये मिक्सचर कहलाएगा इनांशियोमर। क्या कहलाएगा? इनांशियोमरिक पेयर 50:50 रेशियो में हो तो मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर बनना चाहिए, बट एक्चुअल में इनवर्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इनवर्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 50 से 55% की तरफ जाएगा, रिटेन प्रोडक्ट थोड़ा सा कम होगा। उसका रीजन समझो, क्योंकि देखो आगे से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, आगे से क्या निकल रहा है? लिविंग ग्रुप, और उसी डायरेक्शन से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, आगे से देखो लिविंग ग्रुप जा रहा है और उसी डायरेक्शन से अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये लिविंग ग्रुप आगे से निकल रहा है और आगे से ही न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिटेन प्रोडक्ट की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को रास्ते में टकरा के क्या करेंगे? यानी दोनों एक दूसरे को रास्ते में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो थ्योरेटिकली तो रेसिमिक मिक्सचर बनना चाहिए, रिटेन और इनवर्ट प्रोडक्ट 50:50 के रेशियो में बनना चाहिए, बट रिटेन प्रोडक्ट आर स्लाइटली लेस एंड इनवर्ट प्रोडक्ट आर स्लाइटली मोर। तो रिटेन क्यों थोड़ा सा लेस हो गया? क्योंकि रिटेंशन कब आएगा? जब जिस डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसी डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो सेम सेम डायरेक्शन, एक ही रास्ते से अगर दो दो चीज आएगी तो एक दूसरे को रिपेल कर देगी, ये इसका बेसिक रीजन है। तो आपको क्या बोलना है? in SN1 reactions, racemizations occur if the reactions occur at stereogenic center. However, 50:50 mixture of enantiomer are rarely obtained by. तो आपको आंसर क्या देना है? यूजुअली वन एनांशियोमर इज स्टेबल देन अदर, तो यहाँ स्टेबिलिटी का कोई रोल नहीं है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज फेवर्ड इन रिएक्शन, तो रिटेंशन फेवर्ड नहीं होता है। हाइड्रो हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट फेवर द रिटेंशन, तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। देयर इज ए स्टेरिक हिंड्रेंस to approach the nucleophile from the front side, as some of the living group are not departed completely, which favor inversion of configuration. This statement is correct. This statement ये बोल रहा है कि जिस फ्रंट से अगर लिविंग ग्रुप निकलने वाला है और उसी डायरेक्शन से अगर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इस फ्रंट में तो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और इसी डायरेक्शन से अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो जो लिविंग ग्रुप क्या करेगा? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को हिंडर्ड करेगा, हिंड्रेंस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, रिपेल करेगा। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्ट्रेट फॉर SN1 रिएक्शंस। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्ट्रेट बनाना है, तो यहां पर देखोगे C2H5, CH2, 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 CH2 प्लस, बी आर निकाल दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पर सेकंड केस में, सेकंड केस में ये बेंजीन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये CH2, ये CH2Br। तो यहाँ से Br निकालोगे तो कार्बोकेटाइन क्या होगा? कार्बोकेटाइन क्या होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सेकंड केस में। अच्छा यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो 1 डिग्री किस में बदलेगा? खूब से खूब
2 डिग्री में बदलेगा, ठीक है। तो इसको हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको किस में बदल दो, 2 डिग्री में बदल दो थोड़ी देर के लिए। अब 2 को बेटा आप 3 में मत बदलना, एक बार शिफ्टिंग हो गई और शिफ्टिंग फर्दर नहीं करोगे। तो यहाँ का हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल गया, ठीक है। ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, सी को आई मीन इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देखोगे C6H5 यानी बेंजीन है, इस पोजीशन पे एक मिथाइल है, एक और मिथाइल है, और यहाँ से CH2 प्लस Br, तो यहाँ पर 1 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिथाइल शिफ्ट। और जब आप मिथाइल शिफ्ट करोगे, जब आप मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे, जब आप मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन जाएगा। इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पहुंचा दोगे तो CH2CH3 और यहाँ पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना दोगे। अब यहाँ की बात करें यहाँ पर, तो इसको मैं कहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसको इसके बगल में ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 यहाँ पर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से लटका दी फिनाइल रिंग और यहाँ से कर दिया CH3, और ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या करना है हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे आप हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा CH2 और यहाँ डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बेंजालिक पोजीशंस पे कार्बोकेटाइन कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और कहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ पर बेंजालिक पोजीशंस पे कार्बोकेटाइन नहीं है, यहाँ पर बेंजालिक पोजीशंस पे कार्बोकेटाइन नहीं है, यहाँ पर बेंजालिक पोजीशंस पे कार्बोकेटाइन नहीं है। तो बेंजालिक पोजीशंस पे कार्बोकेटाइन कहाँ डेवलप हो रहा है, एक इस केस में डेवलप हो रहा है और एक इस केस में डेवलप हो रहा है आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब बेंजालिक पोजीशंस पे कार्बोकेटाइन, बगल में आपको देखना है कितने अल्फा हाइड्रोजन, बगल में आपको देखना है कितने अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा इधर दिख रहे हैं, 2 अल्फा इधर दिख रहे हैं, तो 5 अल्फा। इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा इधर दिख रहे हैं, 2 अल्फा इधर दिख रहे हैं, तो कितना का 5 अल्फा हो गए। तो टेक्निकली अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर किसको चूज करोगे, किसको चूज करोगे आप, इसको चूज करोगे या इसको चूज करोगे, दोनों में 5 अल्फा 5 अल्फा। तो देखो यहाँ ये कंपाउंड तब बना जब किसकी शिफ्टिंग हो रही थी, किसकी शिफ्टिंग हो रही थी, यहाँ से किसकी शिफ्टिंग हो रही थी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही थी। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग हो रही, यहाँ पर बेंजालिक बनाने के लिए किसकी शिफ्टिंग हो रही, मिथाइल की। तो हाइड्राइड शिफ्ट टेक्स प्लेस इजीली एज कंपेयर टू मिथाइल शिफ्ट। सो आंसर विल बी हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला ऑप्शन, और हाइड्राइड शिफ्टिंग कहाँ पर हो रही, 4 में, तो ऑप्शन विल बी ओनली 4। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ रिएक्शंस, ये थे हमारे कुछ रिएक्शंस जो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो SN1 में आपको रीअरेंजमेंट भी दिखेगा, SN1 में कार्बोकेटाइन भी बनता हुआ दिखेगा, SN1 के अंदर आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है कार्बोकेटाइन की। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को जब आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से SN1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, टिल दैट टेक केयर एंड